अब बात करते हैं आज की मार्केट की। और देखिए ऑलमोस्ट एक तरीके का ट्रेंड बन चुका है लगातार पिछले 2-3 एक्सपायरीज में। मार्केट में पहले 1 घंटे में थोड़ा कोलैप्स आता है, उसके बाद सबको शॉर्ट साइड पर ट्रैप करके मार्केट में फिर एक बड़ा मूव पॉजिटिव साइड पर आता है। आज अच्छी बात ये रही, जैसे कल का उल्टा हुआ। कल बाजार अच्छी खबर पर रैली नहीं टिक पाई, कल सब कुछ पॉजिटिव था और ऑलमोस्ट इसी टाइम से मार्केट ने गिरना शुरू किया था। आज उसका उलट हुआ, आज बुरी खबर पर गिरावट नहीं टिक पाई। आज मतलब मार्केट के पास सारे फैक्टर्स थे 23,800 तोड़ देने के। डॉलर रुपी, सीज फायर का एंड होना, ब्रेंट अभी भी अगर आप देखें श्रेया तो अभी भी 113 पर ही है, और डॉलर रुपी अभी भी अगर आप देखें तो 95.37 पर ही है। तो ऐसे में मार्केट के पास पूरे के पूरे रीजंस थे इस लो को तोड़ देने के, लेकिन मार्केट ने नहीं किया। ये तो एक रेजिलियंस है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ढाक के 3 पार हम उसी रेंज में हैं। मतलब एक्साइटेड हो जाएं हम किसी चीज़ को लेकर, लेकिन अगर आप निफ्टी का पिछले 7-8 दिन का चार्ट उठा कर देख लेंगे तो आप एक मोटी एक चीज़ देखेंगे कि हम एक रेंज में थे। हमने मार्च में एक बड़ी गिरावट देखी, अप्रैल में हमने एक बड़ी रैली देखी, और उसके बाद से अगर आप देखें तो 23,800 डाउन साइड पर और 24,200, वो 24,334 एक एबरेशन थी, अदरवाइज 24,200 क्लोजिंग बेसिस पर अगर आप देखें तो ये एक रेंज रही है मोटी 400 पॉइंट की रेंज रही है निफ्टी की। इसी 400 पॉइंट की रेंज को आपको स्मार्टली प्ले करना है, और यही हमारी अप्रोच भी रही है निफ्टी पर, जो 3 तरीके हमने सुबह बताए थे उसमें। और हर बार की तरह इस बार भी मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छी आउट परफॉर्मेंस है। इनफैक्ट अभी आउट परफॉर्मेंस धीरे धीरे इतनी बड़ी होती जा रही है कि मिड कैप और नेक्स्ट 50 ये ऑलरेडी लाइफ टाइम हाई के करीब पहुंच गए हैं। जी हाँ, स्मॉल कैप में अभी भी थोड़ा डिस्टेंस है क्योंकि स्मॉल कैप में करेक्शन बड़ी हुई थी, लेकिन मिड कैप और नेक्स्ट 50 ये तो ऑलरेडी लाइफ टाइम के हाई के करीब हैं। निफ्टी नहीं चल पा रहा है, लेकिन सपोर्ट जरूर ले रहा है लोअर लेवल पर। और निफ्टी के ना चल पाने का एक बड़ा कारण है बैंक निफ्टी, क्योंकि अगर आप देखें तो इसने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है। जो रिसेंट हाइस थे 57,300, 57,400 के, वहाँ से हालांकि आज लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी है यहाँ पर करीब 400-500 पॉइंट की, बट लेट्स सी आखिरी का 1.5 घंटा कैसा रहेगा एक्सपायरी के दिन, वो मार्केट हम देखेंगे सिर्फ और सिर्फ CNBC आवाज़ पर। लेकिन सर आपने कहा जो 3-4 दिन से हम ट्रेंड देख रहे हैं, शुरुआत में थोड़ा फिसलता है, फिर थोड़ी सी रिकवरी आती है, तो क्या इस मार्केट में 2 तरफ के ट्रेड्स हम ढूंढे, वैसे अवसर तलाश है? और स्टॉक स्पेसिफिक मूव तो दे रहा है मार्केट, रिजल्ट पे रिएक्ट कर रहा है, वैसा इंपैक्ट हमको देखने को मिल रहा है। तो अप्रोच क्या हो, स्ट्रैटेजी क्या हो, और साथ ही अब कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट लगते हैं आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए, आप कंसिडरिंग कि बैंक निफ्टी साथ नहीं दे रहा? बिल्कुल, देखिए मेरी अप्रोच वही है जो आज सुबह भी थी। हम 3 फेसिंग अप्रोच लेके चल रहे हैं। निफ्टी पे दोनों तरफ की ट्रेड, बैंक निफ्टी में लार्जली शॉर्ट ट्रेड, और अगर आप देखें निफ्टी में दोनों तरफ की ट्रेड प्ले हुई। बैंक निफ्टी में भी एक बार के लिए तो आप 54,200 तक चले गए थे, हाँ, फिर वहाँ से रिकवरी आ गई। और मिड कैप और स्मॉल कैप में इंडिविजुअल स्टॉक्स ढूंढिए और वहाँ पर पैसा बनाइए। बाजार निफ्टी में आपको दोनों तरफ के मौके देगा, दे रहा है, अभी भी आगे भी देगा दोनों तरफ के मौके। लेकिन ये ना एक जैसे होता ना फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, वो कौन बनेगा करोड़पति में आता है ना, वो करना होगा आपको। एंट्री एग्जिट एकदम क्विक करना होगा। इंट्राडे में एक बात हो रही है यहाँ पर, पोजिशनली तो मार्केट कोई बहुत ज़्यादा आपको मौके दे नहीं रहा है, तो ये आपको बेसिकली करना होगा। अगर आप कर सकते हैं तो अच्छी बात है, और आई एम श्योर काफ़ी लोग कर भी सकते होंगे और काफ़ी लोगों की काबिलियत होगी करने की। अगर आप नहीं कर सकते हैं, कि जो 80-90% लोग जिस कैटेगरी में आते हैं, इन दैट केस आपको चुनिंदा शेयर्स में ही रहना होगा। और चुनिंदा शेयरों में श्रेया अच्छे मूव आ रहे हैं। रोज़ आपको 2 या 3 स्टॉक मिल जा रहे हैं जो आपको इंट्राडे में 10 से 20% की बड़ी रैली दे रहे हैं। और लगातार हमने कोशिश भी की है ऐसे कुछ स्टॉक्स को कैप्चर करने की। कल आइडिया फोर्ज था, कल 20% चलने के बाद आज 10% और भागा है। तो चलिए ठीक है, आप एक ये कह सकते थे कि कल तो भाई खुला ही 16% ऊपर था, लेकिन 16% ऊपर भी अगर आपने लिया होता तो 4% कल ऐड हुए होते, तो आज 10% और ऐड हो गए। भाई नंबर्स तो इतने शानदार थे उसके, तो उस हिसाब से मूव आ गया। टाटा टेक में ऊपर से भले ही नीचे आ गया हो, लेकिन एक बार के लिए तो फ्लैट खुलने के बाद, प्री ओपन में एकदम फ्लैट खुलने के बाद अच्छा मूव आ गया। उसके बाद हाँ, हायर लेवल से जरूर बिल्कुल यहाँ पर नीचे आ गया। वो खाट के भी अच्छे नंबर आए, वो भी खुला ऊपर ही, लेकिन ऊपर लेवल से नीचे आ गया वो भी। लेकिन बात यह है कि मोटा मोटी मार्केट में रिवॉर्ड हो रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है इंडिविजुअल स्टॉक्स में। और हर रोज़ आपको 1-2 हीरो मिल रहे हैं। कैम्प्स का चार्ट देख लीजिए आज का, कैम्प्स ने सर्किट लगा दिया आज। उस दिन केफिन एक्सीडेंट बना था, आज कैम्प्स हीरो बन गया, और कैम्प्स में तो तेज़ी स्क्रीन पर भी प्ले हुई है। तो ये मार्केट के लिए एक
आपकी अप्रोच है। अब सवाल ये उठता है कि फिर इंडेक्स रेंज में क्यों है ना? और इंडेक्स के लिए क्या कोई फैक्टर है जो ब्रेकआउट इंडेक्स को करा पाएगा? आई थिंक इंडेक्स के रेंज में रहने के 2-3 फैक्टर हैं। एफआईआई की बिकवाली, रुपए की कमज़ोरी और क्रूड में उबाल, ये बाज़ार को चलने नहीं दे रहे। और बाज़ार से मेरा मतलब होता है निफ्टी, क्योंकि आउटसाइड द निफ्टी स्टॉक्स चल रहे हैं, अच्छे चल रहे हैं, पोर्टफोलियो अच्छे रिपेयर हो रहे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है। निफ्टी नहीं चल रहा है, निफ्टी के ऊपर ये एक कैप लगी हुई है, मैक्रो कैप। इस वजह से फिर गिर क्यों नहीं रहा है मार्केट? क्योंकि 2-3 चीज़ें पॉजिटिव हैं। पॉलिटिकल खबरें बहुत पॉजिटिव है। वो बंगाल का इलेक्शन का रिजल्ट मैसिव पॉजिटिव है। उससे पहले जो आप वाला फैक्टर था राज्यसभा में, वो जिनका मर्जर था, वो बड़ा पॉजिटिव था। सेंटिमेंट बड़ा पॉजिटिव है। नंबर्स जो आ रही हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। आज एमएनएम के नंबर्स देख लीजिए, काफ़ी अच्छा है। घरेलू पैसा ये मार्केट को गिरने नहीं दे रहा है। तो ये इस समय कुल मिलाकर आपका ओवरऑल मार्केट का एक बेसिक ढांचा है।